हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश बारिक और मैं आपको स्वागत करता हूं आपके खुद के YouTube चैनल टिप्स ऑफ एजुकेशन ओम सर पे। दोस्तों, इतिहास की किताब में एक ऐसा सम्राट का नाम तो आपने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि मौर्य वंश का एक ऐसा शासक था जिसके शासन काल में भारत इतना प्रगतिशील हो गया था कि उसके नाम के आगे महान लगा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अशोक महान की। लेकिन आज हम आपको सम्राट अशोक के बारे में नहीं बताने वाले हैं, बल्कि उनके द्वारा बनाई गई एक सीक्रेट सोसाइटी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने 8 साल के शासन काल में ही ईरान तक की सीमा तक अपना साम्राज्य फैला लिया था, जिसे उन्होंने अपने साम्राज्य के छुपे हुए रहस्य को बचाने के लिए बनाया था, जिसे हम सम्राट अशोक के द 9 अननोन के नाम से जानते हैं। तो आखिर कौन है ये लोग? आज की इस मजेदार वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दुनिया में जितनी भी सीक्रेट सोसाइटी थी या आज जो भी सीक्रेट सोसाइटी है, उसे हम इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे इल्यूमिनाटी ये क्या चीज है? तो इल्यूमिनाटी एक ऐसा ग्रुप था दोस्तों, जो अपनी पहचान छुपा कर रखता था। इससे कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के द 9 अननोन को भारतीय इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। वैसे अशोक के 9 जादुई लोगों के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा अशोक के बारे में जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि संसार के इतिहास में सिर्फ 3 राजाओं को ही उनके नाम के साथ महान की उपाधि दी गई है। एक अलेक्जेंडर, दूसरे अकबर और तीसरे द महान सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने सारे भारतीय उपमहाद्वीप पर 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कलिंग की युद्ध की वजह से। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था और ये युद्ध अशोक के द्वारा लड़ी गई आखिरी युद्ध थी। इसने उनके जीवन के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बताते हैं कि अशोक के शासन के 8वें वर्ष में ही कलिंग की लड़ाई शुरू हुई थी। इस युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ था और सम्राट अशोक ने जब यह नरसंहार अपने आंखों से देखा, उस परिस्थिति से वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वो कभी युद्ध नहीं करेंगे। उस घटना के बाद सम्राट अशोक के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर उन्होंने शांति और मानवता के प्रचार के लिए अपने लोगों को विदेशों में भेजना शुरू कर दिया। जिस हिसाब से सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार इतने कम समय में कर लिया था, उससे कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि सम्राट के पास एक ऐसा ज्ञान है जो वो पूरी दुनिया से छुपाना चाहते हैं। और उस वक्त सिर्फ अशोक ही नहीं बल्कि कई ऐसी सभ्यता भी ऐसा कर चुकी थी, जिसमें आप एंशिएंट इजिप्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सम्राट अशोक को उस वक्त कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि ये ज्ञान किसी गलत हाथों में लग गया तो मानव जाति इस ज्ञान का गलत इस्तेमाल करेगी, फिर वही खून खराबा होगा। इससे बचने के लिए तब सम्राट अशोक ने अलग अलग ऋषियों में ये ज्ञान बांटकर 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। शायद ये उस समय भारत या पूरी वर्ल्ड की पहली सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि मानव जाति की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। वो 9 लोग जो अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर थे, उन्हें एक एक किताब दी गई ताकि वो दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर अपने अपने विषय पर रिसर्च भी कर सके, साथ ही वो ज्ञान भी सुरक्षित रहे। यही वो 9 लोग थे जिन्हें द 9 अननोन के नाम से जाना जाता है। अब आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि उन किताबों में आखिर क्या रहा होगा। सम्राट अशोक को सीक्रेट सोसाइटी बनानी पड़ी, तो आइए आपको बताते हैं उन किताबों में किन चीजों का जिक्र है। 1923 में अंग्रेजी लेखक टेलबर्ट मुंडे की एक किताब आई थी जिसका नाम था द 9 अननोन। इस किताब में 9 सब्जेक्ट्स का जिक्र है और इनकी इस किताब में 9 अननोन लोगों की बात की गई थी। पहली किताब साइकोलॉजी, वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा पर है। इस किताब को सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसमें साइकोलॉजी के वो टर्म भी इतने बारीकी से लिखे गए हैं जिससे आप हजारों की संख्या में लोगों का माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं या कहे तो ब्रेन वॉश भी कर सकते हैं। दूसरी है फिजियोलॉजी पर, जिसमें इंसानी शरीर की पूरी डिटेल्स दी गई है। इस किताब की जानकारी अगर कोई बारीकी से पढ़ ले, वो इंसान बस छूने के मात्र से ही किसी की जान ले सकता है। इसे टच ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ह्यूमन बॉडीज की सारी वीक पॉइंट्स और ह्यूमन नर्व्स एंड पल्स को रिवर्स करके किसी भी इंसान को पैरालिसिस और डेथ तक पहुंचाने के तरीके बताए गए हैं। तीसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी पर है।
जिसमें बताया गया है कि इंसान कैसे सूक्ष्म वायरस से पूरी मानव जाति को समाप्त कर सकता है। इसमें लाइफ साइकिल के बारे में भी बहुत डीप रिसर्च है। चौथी किताब एल्केमी और मेटल ट्रांसमिशन के बारे में है, जिसमें किसी भी मेटल को सोने में बदलने के तरीके को बताया गया है। पांचवी किताब ह्यूमन कम्युनिकेशन पर है, जिसमें ह्यूमन कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। और यही नहीं, इस किताब में एलियन तक से कम्युनिकेशन करने के तरीके बताए गए हैं। छठी किताब में ग्रेविटी का जिक्र है, जिसमें मॉडर्न एयरक्राफ्ट और वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी है। सातवीं किताब में कॉस्मोजेन और मैटर्स ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें पूरे सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है। आठवीं किताब में लाइट और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया गया है। इसमें लाइट को आप ऐसे वेपन कैसे यूज कर सकते हैं उसकी भी जानकारी दी गई है। नौवीं किताब साइकोलॉजी पर है, जिसमें उस वक्त की मानव सभ्यता और दूसरी सोसाइटीज की उत्थान और पतन की भी डिटेल्स है। इन सारी किताबों की जिम्मेदारी सम्राट अशोक ने द 9 अननोन को दी, ताकि वो इन किताबों को टाइम के साथ अपडेट करते रहें और अपनी रिसर्च जारी रखें। द 9 अननोन के बारे में माना जाता है कि वो आज भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बारे में दो थ्योरी है। पहली थ्योरी ये, इन लोगों ने अपने अपने स्टडी फील्ड के जीनियस लोगों पर नजर रखे और अपने रिटायरमेंट या मौत से पहले किताबें उन जीनियस लोगों को दे दे। इस हिसाब से आज भी वो 9 किताबें एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है, उसके हिसाब से इन 9 लोगों ने ऐसे केमिकल की खोज कर ली थी जिसके कारण इनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती, और ये 9 लोग आज भी दुनिया में हैं और सभ्यता को बनते बिगड़ते देख रहे हैं। ये दूसरी थ्योरी सुनने में थोड़ी अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन सम्राट अशोक ने जिन 9 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, उनका एकमात्र यही उद्देश्य था, मानव जाति की रक्षा और विकास। आइए अब आपको थोड़ा इल्यूमिनाटी के बारे में बताते हैं। इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत दरअसल जर्मनी के बेवेरिया शहर से हुई थी। यहाँ के जाने माने प्रोफेसर और दार्शनिक एडम हुइसहम्ट ने इसकी नींव रखी थी, जो कि बाद में वहाँ के शासक ने बैन कर दी थी। इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी को असल में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला ओल्ड रिचुअल्स एंड रूल्स और दूसरा न्यू रूल्स एंड सिस्टम। ऐसा माना जाता है ये अब तक काम कर रही है। इस हिसाब से इल्यूमिनाटी को मानने वाले इंसान वो काम करते थे जो उन्हें देवता या पॉजिटिविटी से दूर ले जाती थी। इनकी ज्यादातर क्रिया बहुत डरावनी और भयानक होती थी। इल्यूमिनाटी से जुड़े लोगों के कारण बढ़ती आत्महत्या और नेगेटिविटी को देखते हुए ये संस्था बहुत पहले ही बैन हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टिप्स ऑफ एजुकेशन ओम सर को सब्सक्राइब कीजिए और हमें Instagram पे भी फॉलो कीजिए।